नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु दास आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात से आप लोगों को जो है कुछ प्रश्नों का हल बता रहा हूं। तो आज भी मैं हाजिर हूं कुछ प्रश्नों के साथ, जिनका हल मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि मेरे वीडियो या मेरे द्वारा बताए गए नियम आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे इन जो वीडियो है, इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और जो मेरे साथ नए-नए जुड़े हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हल करने के विधि के बारे में बताता हूं। आप अपने परीक्षा में जो है कितना जल्दी से जल्दी किसी प्रश्न को हल कर पाएँ, जिसमें आपका समय का बचत हो, जिसके चलते क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे और आपकी जो है इसमें सफल होने की जो परसेंटेज है, वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, देखिए और सीखिए, मेरे साथ बने रहें। देखिए, आज भी मैं कुछ प्रश्न लाया हूं आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात से। देखते हैं किस टाइप के और प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखिए इस टाइप का भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यदि किसी राशि को ए और बी के बीच में एम और एन के अनुपात में बांटा जाता है और ए तथा बी के हिस्से का अंतर पी है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, कुल राशि कितना होगा। इस टाइप के प्रश्न जो है इस टाइप के अंतर्गत आते हैं, इस तरह के प्रश्न, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, यदि आपको ए का हिस्सा निकालना है तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है। देखिए, ए का अनुपात क्या है, एम, इसको लिखिए यहाँ पे, बट्टा बट्टा में लिखना है ये दोनों का अंतर, ठीक है। ये दोनों का अंतर, दोनों जो में जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे छोटा वाला को। तो यहाँ तो हमको अंदाजा नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं एम और एन का अंतर गुना पी। ये पी क्या है, ए और बी के हिस्से में जो अंतर है वो है। मतलब इस टाइप के प्रश्न में आपका क्या दिया रहेगा, दो आदमी है, ठीक है। और दो आदमी हो सकता है, या तो फिर कोई समूह के बारे में चर्चा कर सकता है, जैसे कि स्कूल में विद्यार्थी की संख्या हो गया, छात्र और छात्राएं ए और बी के जगह पर हो सकते हैं, ठीक है ना। उसका अनुपात दिया रहेगा, एक अनुपात दिया रहेगा, और इन दोनों के बीच में जो संख्याओं में अंतर है, चाहे वो धनराशि हो, चाहे तो इसकी संख्या हो, आदमी की संख्या हो, वो दोनों के बीच में जो अंतर है वो अगर दिया हुआ रहे और आपसे पूछे ये दोनों में से किसी एक का भाग निकालना है, जैसे कि ए का भाग, इसका भाग अगर पूछता है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये पी क्या है, दोनों के बीच में जो अंतर है वो, ठीक है। उसी तरह से हम बी का हिस्सा निकाल सकते हैं, कैसे, इसका दूसरा अनुपात क्या है, एन, इसको लिखेंगे यहाँ पे, और सेम चीज नीचे में वही रहेगा, एम और एन का अंतर, एम और एन का अंतर गुना पी। तीसरा है कुल राशि। अगर हमको कुल राशि ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तब कुल राशि ज्ञात हम कैसे करेंगे, इसका और इसका योगफल, यानी कि m प्लस एन बटे m और n का अंतर गुना p। इस प्रकार से हम तीनों चीज जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इस टाइप के एक दो प्रश्न, जिसका हल करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। ये तीनों टाइप के अंतर्गत जो है हम लोग देख लेते हैं एक दो प्रश्नों को हल करके, है ना। देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। देखिए, आपको प्रश्न दिख रहा है,
गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5 और 4 है। यदि कुल आय कुल व्यय से 800 रुपया अधिक है तो गोपाल की कुल आय तथा व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है प्रश्न। अभी जो मैंने जिक्र किया जिस टाइप का, ठीक उसी टाइप का ये प्रश्न है। उसी के अंतर्गत इसको हम लोग बनाएंगे, उसी नियम के आधार पर इसको हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमको निकालने क्या बोला है? कुल आय। तो यहाँ पे लिखते हैं कुल आय बराबर, कुल आय बराबर क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया। आय के लिए पूछ रहा है, देखिए आय के लिए अनुपात है 5, इसको लिखेंगे ऊपर में। नीचे में हमको क्या लिखना है? दोनों का अंतर। 5 में से 4 घटा देंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे 5 - 4 गुना दोनों के बीच में देखिए कितना का डिफरेंस है? 800 रुपया का। यहाँ कह रहा है ना कि कुल आय कुल व्यय से 800 रुपया अधिक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में, आय और व्यय के बीच में 800 रुपया का अंतर है। इसलिए इस 800 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखना है 5, ये दोनों घट जाएगा तो 1, और यहाँ पे हो गया 8। तो 8 पंचे 40 और 2 गो जीरो पहले से है, 4000 रुपया। ये क्या ज्ञात हुआ? इसका कुल आय। गोपाल का कुल आय हो गया 4000 रुपया। अब हमको इसमें ज्ञात करने बोला है व्यय, तो यहाँ लिखेंगे कुल व्यय। तो कुल व्यय बराबर कितना हो जाएगा? व्यय के लिए अनुपात कितना दिया है? 4। 4 लिखेंगे, नीचे में हो जाएगा 5 - 4 गुना यहाँ पे हो जाएगा 800। 4 बट्टे ये दोनों घट जाएगा तो 1 गुना 800, तो 8 चौके 3200। अब देखिए ये दोनों में प्रमाणित भी कैसे हो जाएगा? यहाँ 4000 रुपया इसका कुल आय है और 3200 रुपया यानी 3200 रुपया इसका कुल व्यय है। अगर इसको और इसको हम घटाते हैं तो 800 रुपया प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक ना, मतलब कहने का अर्थ यही है, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग इसके आधार पर प्रमाणित भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया एक प्रश्न का हल। एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसी टाइप में। देखिए एक दूसरा प्रश्न है, किसी संगठन में पुरुष एवं स्त्री का अनुपात 5 और 3 है। पुरुषों की संख्या स्त्री से 800 ज़्यादा है, स्त्री की संख्या कितनी है? यह है प्रश्न। इसमें तो केवल एक स्थिति पूछा है, स्त्री की संख्या कितनी है। ठीक है ना, इसमें पूछ सकता था पुरुषों की संख्या कितनी है, या तो पूछ सकता था कि स्त्री एवं पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, तो हम उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे करके ज्ञात करेंगे। इसमें जो बोला है पहले उसको हम ज्ञात करते हैं। स्त्रियों की संख्या बराबर, स्त्रियों के लिए अनुपात कितना दिया है? 3। ये दोनों का अंतर 5 - 3 करेंगे तो 2, और दोनों के बीच में अंतर कितना है? 800। इसको लिखेंगे यहाँ, 2 के साथ 800 को काटते हैं, 4 हो जाएगा 400, 4 तिया 1200। ये आ गया एक आंसर, स्त्रियों की संख्या हो गया। अब इसमें हम लोग पुरुषों की संख्या अगर ज्ञात करते हैं, पुरुषों की संख्या क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे ऊपर में 5, नीचे में 2 गुना 800। इसके साथ इसको काटेंगे तो 400, 4 पंचे 20 यानी कि 2000। पुरुषों की संख्या 2000 है और स्त्रियों की संख्या 1200 है। हम ये दोनों को जोड़ के भी कुल संख्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सूत्र के माध्यम से यदि आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे करके ज्ञात कीजिएगा? कुल संख्या, कुल संख्या में क्या करना होता है? ये दोनों अनुपात को जोड़ना होता है। ऊपर में 5 + 3 और नीचे में 5 - 3 गुना 800। चलिए 5 + 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2 और यहाँ पे है 800। इसको और इसको काटते हैं 4, 8 × 4 = 32, 3200। देख लीजिए इसको भी जोड़ने से 2000 और 1000, 3000 और 200, 3200 यही प्राप्त होगा। आप चाहे इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से बनाइए।
इस विधि से बनाने के लिए आपको अगर मान लीजिए ये कुल संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है प्रश्न में, तो आप स्त्रियों की संख्या निकालिए, पुरुष की संख्या निकालिए, इसमें आपका समय ज़्यादा खर्च होगा। तो उससे बेहतर है कि हम क्यों ना सूत्र से ही जो है एक के बार में ज्ञात कर लें, ठीक है ना। तो आप लोग इस सूत्र का ही प्रयोग कीजिए कुल संख्या ज्ञात करने के लिए। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, आप अलग अलग स्थितियों को निकालिएगा, स्त्री की संख्या, पुरुष की संख्या, उसके बाद फिर दोनों को जोड़िएगा, तब ना आपको ये प्राप्त होगा। इससे बेहतर होगा कि आप केवल इसी को लिखिए डायरेक्ट, कुल संख्या। कुल संख्या निकालने के लिए मैंने क्या विधि बताया, ऊपर में लिखिएगा ये दोनों का योगफल, नीचे में दोनों का अंतर और गुना जो अंतर दिया हुआ है इसको, ठीक है। इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कुछ सेकंडों में जो है इसका हल आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्थिति हो, एक टाइप हो गया, एक टाइप के बारे में क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप का किस प्रकार का प्रश्न होता है, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का हम लोग हल देख लेते हैं। और अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए एक टाइप है, ए, बी और सी में क्रमशः एम, एन और आर का अनुपात है। अब स्थिति ऐसा आता है, यदि ए और बी में पी का अंतर है, पहला जो दो गो संख्या दिख रहा है, पहला जो दो गो संख्या का अनुपात बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में यदि अंतर पी का है तो हम सी को ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी में अंतर दिया हुआ है तो हम सी को ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक रेशियो में दिया हुआ, अनुपात में दिया हुआ इसका मान है तो सी का भाग बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे, देखिए सी के लिए आर है इसीलिए आर बटे एम और एन, बाकी जो बच गया ये जो दो पहला बचा है ये दोनों का अंतर नीचे में गुना पी, जितना अंतर दिया हुआ है ए और बी में उसको हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि ए और सी में पी का अंतर हो तो पी का भाग क्या हो जाएगा, बी का भाग होगा एन बटे एम और आर में अंतर गुना पी, ठीक है। और यदि बी और सी में पी का अंतर है तो ए का भाग बराबर हो जाएगा एम बटे एन और आर में अंतर गुना पी, ठीक है। इस तरह के इस टाइप में अगर प्रश्न रहेंगे और जिस स्थिति को निकालने के लिए बोला जाएगा उस स्थिति के अनुसार हम लोग जो है ये तीनों में से उसको पुट करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न। देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, किसी राशि को पी, क्यू और आर के बीच 2, 5 और 7 के अनुपात में बांटना है। यदि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 रुपया अधिक है तो पी का हिस्सा कितना होगा। पी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम लोग को देखिए इसका स्थिति को हमको समझना पड़ेगा कि ये आखिर क्या पूछ रहा है, क्या इसमें करना होगा, ठीक है ना। उस स्थिति को अपने मन में जो है बैठाइए। देखिए कैसे करके हम बैठाते हैं। पी का हिस्सा यहाँ पे हम लिखते हैं पी का हिस्सा बराबर, देखिए पी के लिए अनुपात क्या है 2, इसको लिख दीजिए ऊपर। अब यहाँ पे जो स्थिति दिया हुआ है उसको समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि पी और आर का कुल हिस्सा मतलब पी प्लस आर हो जाएगा तो पी प्लस आर ये दोनों हो जाएगा 2 और 7, 2 प्लस 7 लिखेंगे, ठीक है। माइनस इसमें क्या कर रहा है, देखिए पी प्लस आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 रुपया अधिक है, ठीक ना। ये दोनों का हिस्सा जो है, दोनों के हिस्से का योगफल किसके हिस्से के से 800 रुपया अधिक है, ये बीच वाला यानी क्यू का। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और गुना कितना रुपया ज़्यादा है जो उसको लिख देंगे यहाँ पे गुना में, ठीक है। 2, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 में से 5 गुना 800, यहाँ हो जाएगा 4, इसके साथ इसको काटेंगे तो 2, 2 के साथ इसको काटेंगे तो 400, ठीक है। पी का हिस्सा कितना हो जाएगा 400। इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। अभी इसमें और कुछ टाइप है जो बाकी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए। अगर इसमें कुछ कमी आप लोगों को नज़र आता है तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए और बेहतर करने का प्रयास करूँगा।
और जो मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जय हिंद, शुभ रात्रि सभी को।